फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज का देखो भाई टॉपिक होने वाला है ना कि दुनिया वर्सेस इंडिया। ठीक है, कौन है बेहतर ये आपको इजीली पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और प्लीज़ एक बार लाइक कर देना भाई, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, बहुत ही ज़्यादा, मेरा शकल देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ना, अच्छा रहेगा मेरे लिए और थोड़ा मोटिवेट मेरे को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखो, पूरे अच्छे तरीके से आपको मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ इस वीडियो में कि इंडिया कैसे बेहतर है और सब कंट्री से अभी एज अ कंपेयर एज अ करेंट जो अभी सिचुएशन है ना इसके माफिक। तो चलिए बने रहिए और मेरे साथ। देखो भाई, हम लोग यहाँ इंडिया को डिफाइन करने वाले हैं कुछ बेसिक पॉइंट पे। ठीक है, जो हर एक कंट्री का मेन पॉइंट होता है हम लोग उसी पॉइंट को लेंगे। पहला तो हो गया जीडीपी, दूसरा लिटरेसी, तीसरा भैया आपका पावर जो हो गया वो मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा, और चौथा जो हो गया सबसे बड़ा पॉइंट हमारे इंडिया में सबसे बड़ा, इसको ये मतलब गलत लिया जाता है कि हमारा जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो कहीं ना कहीं इंडिया को पीछे छोड़ रहा है किसी भी ना किसी कारण से। तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे और बने रहिए मेरे साथ प्लीज़ इस वीडियो के साथ। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। पहला पॉइंट जो हो गया ना लिटरेसी रेट। अगर भाई देखो, सबको यहाँ मानता होगा कि अगर लिटरेसी रेट जिस कंट्री का बेहतर रहेगा उस कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही दिमाग तरीके से, मतलब सोचने समझने का उस जो देश का जो शक्ति रहेगा ना वो बहुत ही बेहतरीन तरीके का रहेगा। लेकिन आप यहाँ पे बगल में जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वहाँ देख सकते हो कि मैंने लाइन से मतलब टिपता गया, मतलब क्लिक करता गया, फिर लास्ट में जाके पता है मेरे को इंडिया का जो पोजीशन दिखता है वो 128 दिखता है, जिसका टोटल जो आपका लिटरेसी रेट है वो 74.4% है। आउट ऑफ पता है कितना कंट्री है? 167 कंट्री। मतलब 167 कंट्री में से 128वां पोजीशन इंडिया का लिटरेसी रेट में। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया का लिटरेसी पावर बहुत ही ज़मीन पर है। लेकिन आप यहाँ पे ये मत समझना कि जो इंडिया का लिटरेसी रेट है वो सही में बहुत बेकार है। सही में बहुत बेकार नहीं है। इंडिया का जो लिटरेसी रेट है ना वो अपने हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी लेकर कोई भी देश इतना जल्दी अपना जो एजुकेशन पर्पस है, देखो भाई इंडिया सरकार जो इंडियन है वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारा देश भाई कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन किसी न किसी जगह पे उसको अटकना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में कुछ लोग वैसे हैं जो इंडिया को बढ़ाना, केवल अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में कुछ ना कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। तो आप निश्चिंत रहो, इंडिया आपका बहुत ही बेहतरीन कंट्री है। ठीक है, हम लोग का जो इंडिया है वो बहुत ही बेहतरीन कंट्री है और मेरे को नहीं लगता कि इंडिया से बेहतर कोई कंट्री होगा, क्योंकि 74.4% भी अगर हम आउट ऑफ वर्ल्ड में से माने तो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है भाई, समझ सकते हो। मानते हो जिम्बाब्वे हम लोग से आगे लिटरेसी रेट में, कजाकिस्तान तजाकिस्तान ये सब कंट्री हम लोग से आगे, क्यूबा भी आगे, सब कंट्री आगे। लेकिन भाई हम लोग का जितना पॉपुलेशन नहीं ना, इन सब जितना भी मैंने अभी नाम लिया उन सब का अगर पॉपुलेशन मिला दोगे ना तब भी इंडिया का पॉपुलेशन सबसे बड़ा है। तो भाई ये तो फैक्ट रहा, आप समझ सकते हो इस पूरे घटना को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग जो बात करते हैं वो इंडियन इकोनॉमिक्स को लेकर करते हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स मतलब आप बोल सकते हो कि अगर किसी भी कंट्री का अगर आपको ग्रोथ देखना तो उसके जीडीपी से देखा जाता है। तो इंडिया का जो जीडीपी है वो आता है भैया कौन से रैंक पे? 5वां रैंक पे। ठीक है, 5वां रैंक पे आता है। फर्स्ट आप यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा, और ये दोनों का जो डिफरेंस है ना मतलब यूएसए और चाइना का वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ समय बाद भाई चाइना कहीं ना कहीं यूएसए को पीछे छोड़ सकता है जीडीपी में। ठीक है, तीसरा हो गया आपका जापान, चौथा हो गया जर्मनी। मतलब ये छोटे छोटे देश, मतलब आप समझ सकते हो इनका जीडीपी कितना तगड़ा है। जापान का मैं मान सकता हूँ क्योंकि वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन है। अब 5वां आता है भैया अपना इंडिया। तो आप समझ सकते हो उतना भी पीछे नहीं है। ठीक है, जहाँ 200 साल पहले इंडिया के साथ वैसा हाल था और आज इंडिया के पास ऐसा हाल है। आप समझ सकते हो ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ है और मैं आगे चल के ये मान सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ होने वाला है। कहीं ना कहीं ये जर्मनी हम लोग से बहुत ही ज़्यादा आगे नहीं है, मतलब उनका 3 ट्रिलियन है। ठीक है, तो होप करते हैं कि मतलब 1-2 साल के अंदर में उनको पीछे छोड़ करके हम लोग चौथा स्थान प्राप्त कर लें। ठीक है, तो भैया हम लोग अब ये जानते हैं कि मतलब जो इंडियन इकोनॉमिक्स है उनको बढ़ने में भैया दिक्कत क्या दे रही है।
देखो इंडिया का जो ज्योग्राफी है ना वो ऐसा है कि आप कोई कोई जगह पे रोड पे आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। मतलब आप समझ गए। मतलब आप हिमालय पे अगर सोचोगे कि मैं एक ट्रक से चाइना मतलब ये बैंकॉक ले जाऊं, ताइवान ले जाऊं, मतलब यहाँ पे सामान लेके जाऊं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हिमालय पार करना भैया, रास्ता बनाना वहाँ पे इतना मुश्किल काम है जो मेरे को नहीं लगता कि हो पाएगा। क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड, जो जब बर्फ़ पड़ता है तब वो मतलब वो दिक्कत आपको ज़िंदगी मतलब सालों भर रहने वाला है। तो उधर आपको पैसा फंसाने से कोई मतलब है नहीं। तो भैया आपके पास दूसरा साधन बचता है एयरप्लेन का, बाई एयर। तो भाई वो भी बहुत ही महंगा पड़ता है, बट उसके मामले में बहुत सस्ता है। जो आप सोच रहे हो कि हिमालय को काट करके, अच्छा वैसे आपका नेचर भी डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो दूसरा आपका एयर आ गया, तो वो बहुत महंगा है। लेकिन आप एक बहुत बड़ा क्वांटिटी लेके नहीं जा सकते हो, थोड़ा बहुत ही क्वांटिटी लेके जा सकते हो एज अ कम्पेयर टू 10-15 गो ट्रक, ठीक है। फिर आप मान लो ये बाई शिप, ठीक है, जो हमारे जो समुद्र से है वहाँ पे से आप जा सकते हो, वहाँ पे से आप अच्छा लेके जा सकते हो। लेकिन उसमें टाइम जो कंज्यूमिंग है ना वो बहुत ज़्यादा लगता था। टाइम कंज्यूमिंग भाई इकोनॉमिक्स में पता है बहुत ही ज़्यादा मेन रोल निभाता है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो आपने समझ गया। तो इंडिया को मतलब ज्योग्राफिकली तो वो बहुत ही मजबूत है अपने दुश्मन से को प्रोटेक्ट करने का, अपने दुश्मन से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को। लेकिन जो इकोनॉमिकली है वो कहीं ना कहीं हमारा जो ज्योग्राफिकल है वो बाधा डालता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भैया तीसरा जो टॉपिक है उस पर। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं पावर के बारे में। देखो भाई, जिस कंट्री के पास ज़्यादा पावर हो ना उस कंट्री को कोई डेवलप करने होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि पावर होना भी एक तरीके से बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान चाहे ना तो इंडिया को कब का बर्बाद कर दे, लेकिन उसके पास उतना पावर नहीं है कि वो इंडिया को छू भी सके, ठीक है। और सही वो भी अप्लाई होता है चाइना के प्रति। अगर चाइना ये सोच रहा है कि भैया मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं इंडिया को तबाह कर दूंगा एक समय पे, तो भैया इंडिया भी उस स्थिति पर है कि वो चाइना को भी तबाह कर सके, ठीक है। तो भैया ये जो आर्मी पर्सनल है ना, तो मैं ये आपको सीरियस जो मतलब ये सीरियली वाइज जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो होता है सबसे बड़ा मेन टॉपिक होता है एक बजट। अभी इंडियन आर्मी का जो बजट है ना वो 73.65 बिलियन डॉलर, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। किसी भी कंट्री को अगर पावरफुल बनाना है तो भैया इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ा दूसरा ये बात आता है कि भैया जो आपके पास आर्मी है वो कितना है, ठीक है। हमारे पास जो मैन पावर अभी एग्जिस्ट करता है वो 44,50,000 मतलब 44,50,000 टोटल अभी एक्टिव है जो अभी बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो अभी सर्विस नहीं दे रहे मतलब रिजर्व में मान लो, ठीक है, तो वो है 21 लाख। कितना बड़ा अमाउंट है। तो भाई कैसे कोई छू सकता है, बउआ का झुनझुनना है, ठीक। अब जो हमारे पास जो टैंक का जो क्वांटिटी है ना इसमें हम दोनों को रखेंगे, एक टैंक हो गया और एक आर्म्ड व्हीकल हो गया, ठीक है। टैंक का जो क्वांटिटी है वो है 5,378, ठीक है। और जो आर्म्ड व्हीकल हो जाता है, जैसे जो आप समझ सकते हो उसका जो चक्का है वो गोली से डैमेज नहीं हो सकता, ठीक है। वो जो व्हीकल है वो हमारे पास 10,351 मतलब 10,351 क्वांटिटी है। ये भी अच्छा है भाई, क्वांटिटी उतना ख़राब थोड़ी ना, ठीक है, अच्छा है। किसी भी कंट्री का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है वो है उसका एयरफोर्स, ठीक है। एयरफोर्स अगर जिसका बेहतरीन है ना तो वो लगभग आधा मैच जीत जाता है। आधा मैच नहीं बट हाँ आधा मैच लगभग जीत जाता है, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है वो बांटा हुआ है, एक अटैक एयरफोर्स में और एक जो मतलब जो फाइटर प्लेन होते हैं उसमें, ठीक है, जो मतलब पुराने ज़माने में का जो आप बोल समझ सकते हो। तो हमारे यहाँ जो फाइटर प्लेन है वो है 556, ठीक है, आप बगल में देख सकते हो। और जो हमारे पास अटैक एयरफोर्स है मतलब लाइक रफाल हो गया, तेजस हो गया, ये सब जो हो गया ना, तो ये आप समझ सकते हो कि इसका जो क्वांटिटी है लगभग 700 है। आप इसको 694, ठीक है, इतना क्वांटिटी है एक अटैक एयरफोर्स का मतलब अटैक प्लेन का। भाई देखो दुनिया की जो चौथी सबसे बड़ी नेवी है ना वो इंडिया के पास है। तो आप समझ सकते हो इंडिया बहुत ही ज़्यादा पीछे नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ को जोड़ा है कुछ को नहीं जोड़ा है, आप बगल में देख सकते हो कि जो इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो एक है। इंडिया के पास जो फ्रिगेट है वो है भैया 12, ठीक है। इंडिया के पास जो
डिस्ट्रॉयड वो है 14, इंडिया के पास जो कॉर्वेट्स है वो है 24, और इंडिया के पास जो सबमरीन है वो है टोटल 18, और इसमें मैं ऐड नहीं किया हूँ, ठीक है। और आप इसको जाओगे तो आप क्रोम पे अच्छे से आप इसके बारे में जान पाओगे। तो अभी और आगे देखते हैं क्या क्या है। सबसे बड़ा बात क्या है ना डिफेंस में, कि इंडिया के पास इंडिया वो 9 कंट्री में आता है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। तो मतलब किसी भी कंट्री का हिम्मत नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा कंट्री रहे, ठीक है। आपके पास जितना भी बड़ा न्यूक्लियर पावर रहे, मेरे पास भी तो है, मैं उसको 100 के लिए थोड़ी रखा हूँ। तो भैया इंडिया के पास जितना भी न्यूक्लियर पावर है वो है 218, ठीक है, 218। तो आप समझ सकते हो कोई भी कंट्री रहे, ठीक है, कितना भी धमकी दे कि मैं परमाणु बम का यूज़ कर दूंगा, एटम बम मैं फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वो नहीं फेंक सकता, क्योंकि उसको अपनी भी तो जान की फिक्र है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते वाले हैं लास्ट टॉपिक, पॉपुलेशन के बारे में। हमारे कंट्री में सबको लगता है, जितने भी कंट्री है उन सबको लगता है कि हमारे देश में जितना भी बड़ा प्रॉब्लम है ना वो सब है पॉपुलेशन की वजह से, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बात ठीक लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बहुत ही आप गलत साबित कर सकते हो किसी को भी, क्योंकि हमारे पास एक जो सबसे यंग जो आप कैटेगरी के आप जो युवा हो ना, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि मतलब हमारे पास जो युवा है ना वो मतलब सही गलत पहचान सकते हैं, ठीक है। मानो कि अभी बेरोजगार है, वो बात की बात है, लेकिन अगर उनको अच्छा जॉब मिले, मान के चलो अगर जितने भी हमारे जो इंडियन है वो 50% मतलब 70% वर्ल्ड में फैले हुए हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कितना भी बड़ा कंट्री रहे, कितना भी इकोनॉमिकल कंट्री रहे, चाहे वो अमेरिका का नासा ही क्यों ना हो, उसमें इंडियंस का जो भागीदारी है ना वो लगभग आधा है, ठीक है। तो किसी भी कंट्री को अगर आगे बढ़ना है तो उसको इंडियन एक एम्प्लॉय चाहिए ही चाहिए। तो क्यों ना हम इंडियन एम्प्लॉय को अपने ही कंट्री में काम करवाएं, ठीक है। तो ये एक मेन मोटिव है, मतलब पॉपुलेशन को हम लोग क्यों अपना कमज़ोरी बताएं, पॉपुलेशन को हम लोग सबसे बड़ा ताकत बना के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव थम्स अप, सब्सक्राइब कर देना, और क्या, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना भाई।